Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जुलाई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी देखते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मकर राशि। क्या आ रहा है आपके साइड कि तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है। शुरुआत आप कर रहे हो 7 ऑफ सॉर्ड से। तो मकर राशि 7 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप कुछ परेशानियों से, कुछ उलझनों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स ने सॉर्ड दे के रखी है कि आप चाहें तो पल भर में जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है, जो भी निगेटिविटी चल रही है, उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। शायद कुछ ऐसे थिंकिंग मोड बोल लीजिए या कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसको आप लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहें तो जो आप नेगेटिव एनर्जीज अपने सर पे रख के चल रहे हो ना, उसको पल भर में रिलीज़ कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम दिख रही है तो आपके एक्शन में दिख रही है। तो थोड़ा सा सोच विचार जो आप करते हैं अपने आप को लेके थोड़ा पॉजिटिव रहिए। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मून प्रेजेंट है यहाँ, शो कर रहा है आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहता है। आप में वो पार होती है, वो एनर्जी रहती है कि आप आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सकें। लेकिन कई बार ना आप अपनी पार का गलत यूज़ कर लेते हैं, ये ना करें। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, वो आपके साइड मूव तो होना चाह रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल लीजिए या लोगों का अपोजिशन बोल लीजिए या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बोल लीजिए, उनको जो पीछे खींचने की कोशिश करता है, आपके साइड आगे नहीं बढ़ने देता है। बात नहीं है, ये जो एनर्जीज दिख रही है ना आपको नेगेटिव, ये परमानेंट नेगेटिव नहीं है, ये धीरे धीरे करके रिलीज होंगे और आप एक शिफ्ट देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। कैप्रिकॉर्न आपके करियर में भी वही चीज़ है। करियर में आपको फेलियर मिला तो आपने उसको ही पकड़ के बैठ गए। आपने उस फेलियर से क्या लेसन लिया, क्या सीखा, तभी तो आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तभी तो आप लाइफ में ग्रो करोगे। तो अपने ऊपर फोकस बनाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जो चीज़ें हैं नहीं, आप उसे रियलिटी मान लेते हैं। तो सच्चाई को देखने की कोशिश करिए, ना कि ब्लर थॉट्स माइंड में लाइए, ना कि इनविजिबल एनर्जीज पे फोकस करिए। जो है तो है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। और देखते हैं मकर राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट कार्ड आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोल ही रही हूँ, जब तक आप इस नेगेटिव एनर्जी से पीछा नहीं छोड़ोगे ना, तब तक आप ये विक्ट्री नहीं देख पाओगे, सक्सेस नहीं देख पाओगे। वैसे ना ये कार्ड वेडिंग का है, मैरिज का है, रियूनियन का है, पब्लिक फिगर बनने का है। आप जो गोल बना बैठे हैं उस गोल को अचीव आप करोगे, विन विन सिचुएशन में रहोगे। तो आपका फ्यूचर मुझे ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। विदिन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, विक्ट्री तो आपकी होनी ही है, लेकिन कैसे होनी है, जब आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे। इतनी अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है अगर आप सेल्फ वर्क करते हैं ना, कि लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप ही अपनी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन बन के बैठे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, आप ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। मान रही हूँ कि किसी ने आपके साथ गलत किया है या किसी ने आपको निगेटिविटी दी है, लेकिन आपका काम क्या है, उसको माइंड में रोटेट करना या अपनी विक्ट्री को गेन करना, एक पब्लिक फिगर बनना, शाइन करना, लाइमलाइट में रहना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लाइमलाइट में रहना पसंद करोगे, ना कि इस डार्क मोड में। तो मकर राशि अभी भी समय है, अभी 6 मंथ निकले हुए हैं और 6 मंथ बाकी है और 6 नंबर का ही कार्ड आ गया है। तो समझ रहे हो ना, ये समय अगर आपने प्रोडक्टिव बना लिया ना, अभी आपने काम कर लिया ना, तो आप जैसा अपना करियर चाह रहे हो, जैसे अपनी जॉब चाह रहे हो, बिजनेस चाह रहे हो, रिलेशनशिप चाह रहे हैं, वैसा आप अचीव करोगे। क्योंकि कार्ड यहाँ पे आ गया है विक्ट्री का। इस कार्ड के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, बस आपकी छोटी सी मेंटालिटी है जो आप बना बैठे हैं। तो अपनी मेंटालिटी, अपने थिंकिंग मोड को चेंज करना है, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ जुलाई। तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपने चेंजेस लाने शुरू कर दिए ना, तो बहुत जल्द आप इस विक्ट्री को गेन करेंगे। लेकिन आपके साथ दिक्कत कहाँ आ जाती है, 7 ऑफ कप्स के साथ,
कंफ्यूज आप बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? शायद यूनिवर्स आपको इतने ऑप्शंस दे देते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है ना कि आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन के कारण आप गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। चाहे रिलेशनशिप में आपको कोई ऑप्शन चूज़ करना हो, चाहे करियर में। फिर जब आपको बैक स्टेप मिलता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो वो मिस्टेक ऐसी रहती है कि आप चाह के भी उसको रिकरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उससे आप मूव ऑन ही करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो अभी भी ये कार्ड अगर आया है तो बोला जा रहा है अगर आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं तो सही चॉइस को चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों प्रेजेंट रहते हैं और साथ साथ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, इमोशंस। तो आप इमोशंस में आके डिसीज़न जब लोगे ना तो शायद आपका डिसीज़न गलत भी हो सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए या बैलेंस बनाइए इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी की, तब डिसाइड कर लिए तो ऑटोमेटिक आप इस लैडर के थ्रू टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साइड एक्शन लेके कैसे जाना है, आपसे कनेक्ट कैसे होना है। तो फाइनली इनकी मेंटालिटी में इनको क्लैरिटी मिलेगी बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। ही आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो बहुत कुछ ट्रांजिशन आप देखने वाले हो, बहुत कुछ आप अपने आप में चेंजेस देखोगे। आपकी पर्सनैलिटी ना मुझे लेजी अब नहीं दिख रही है, मे बी पहले लेजी हुआ करती थी कि आप कंफर्ट जोन में चले गए या स्टेप नहीं लेना, लेकिन ना ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आओगे। लेजी एनर्जी से कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं। देखिए मैं बोल ही रही थी एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, नाइट ऑफ सॉर्ड आ गया, भाग के एक्शन ले रहे हो। मतलब आपको लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है और आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी सक्सेस के साइड भाग रहे हो, अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साइड आके भाग रहे हो, या कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और उनको ये रियलाइजेशन है कि अभी अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं हुए ना तो वो ये समय अगर निकल गया तो वो आपसे कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो कोई तो है जो आपके साइड मूव हो रहा है, बट ये नेगेटिव एनर्जी यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इससे बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी आई डोंट थिंक कि आपको ये नेगेटिव एनर्जी अब अफेक्ट कर पाएगी, क्योंकि आपके पास स्वॉर्ड है, लाइमलाइट में हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है और साथ साथ एंजल्स, यूनिवर्स आपको ये देख रहे हो बाइक रखी हुई है, तो बाइक मीन्स एज अ ब्लेसिंग आपको ये टूल प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इसका यूज़ करके बहुत आगे जा सकें। तो सही डायरेक्शन में जब आप आगे बढ़ोगे ना तभी आप इस बाइक तक पहुंचोगे, और आपकी डायरेक्शन अगर गलत हो गई तो आप अपोजिट चले जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच विचार करिए कि आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं लाइफ में। और देखते हैं क्या आ रहा है, मून। तो मैं बोलती ही जा रही थी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वही कार्ड आ गया। मून ना कुछ इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड होने को भी शो कर रहा है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अभी भी इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हो, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, कुछ इल्यूजन में चलते हैं, डे ड्रीमिंग आप ज़्यादा कर रहे हो, या मैं अभी बोल रही थी आपसे कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं, बट अभी भी कुछ लोग 10 to 20% लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। तो मून वाली एनर्जी बाहर आई है। सही गलत का डिसीजन लीजिए। जब आपको इतना स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स के साइड से इंट्यूशन प्रोवाइड किया गया है तो उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं? स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। और आपके पर्सन ना दिख रहा है मुझे इमोशनली ट्रैप्ड होते जा रहे हैं, शायद इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके कंफ्यूज होने का रीज़न क्या है? डे ड्रीमिंग वो भी कर रहे हैं, वो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी उनको फियर है किसी चीज़ का, मे बी आपसे कनेक्ट होने का फियर है, आपके साइड मूव होने का फियर है, बट मैंने बताया ना वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। विद इन 10 डेज थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन अगस्त मंथ में एक्शन ले सकते हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड तो बता ही रहा है कि आपने ना अपने रिलेशनशिप में पूरे 100% एफर्ट्स लगाए हैं। वो बात अलग है कि आपको वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला, तभी ना आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है। आप देख रहे हो ये दोनों कितने डिफरेंट, कितने अपोजिट एनर्जीज है। ये पर्सन एकदम फ्री स्पिरिट के साथ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये क्या है, अपने आप को ट्रैप्ड कर लिया है। मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, आपको पता ही नहीं है कि 6 मंथ कैसे निकल गए, टाइम का आपका कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है, टाइम वेस्ट आप ज़्यादा करते हो। तो इस एनर्जी, इस ट्रैप्ड वाली एनर्जी से ही आपको बाहर आना है। शुरुआत में ही मैंने आपसे बोल दिया था, जो रियलिटी है नहीं आप उसे रियलिटी समझ लेते हैं और अपने आप को ही नेगेटिव मोड आते हैं। ये ना करें कैप्रिकॉर्न।
आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप शाइन कर सके, लाइमलाइट में रह सके, फिर क्यों अपने आप को इतना डार्क मोड में लेके जा रहे हो? जिसने जो किया वो तो उसका रिग्रेट होगा उनको कि नहीं होगा, वो उस पर छोड़ दीजिए। आप तो अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव बनिए एटलीस्ट, ठीक है। बॉटम से आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एम्परर, एक के बाद एक बहुत अच्छे कार्ड्स आए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को बता रहा है। विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं, काफ़ी नए लोग आपके कांटेक्ट में आते हुए दिख रहे हैं। वहीं 2 ऑफ कप्स रियूनियन को बता रहा है, आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना, अगस्त मंथ में आप ये ट्रांजिशन देखोगे। एम्परर मोड में भी आ रहे हो ना, तो आपकी एटीट्यूड, आपका पर्सनैलिटी शाइन करेगा। आप एक अलग ही लेवल के पर्सन रहोगे, लेकिन आगे आने वाले समय में। अभी तो आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना है, इल्यूजन से बाहर आना है, चॉइसेस जो आ रही है उसको सही चूज करना है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके साइड। पे टाइम, तो जो आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है, एफर्ट्स लगाए हैं, किसी पर पेशेंस रखा है, इतने इमोशंस स्पेंड किए, उसका ही रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं। भगवान आपके हर वो एनर्जी का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है जो आपने मेहनत की है। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम मीन्स अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है और आप सही थे, फिर भी उन्होंने आपको निगेटिविटी दी है, आप अगर प्योर सोल रहते हैं ना, प्योर हार्ट रहते हैं ना, तो आपका रिवेंज ना भगवान ही लेते हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मकर राशि। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एग्जैक्टली, नेगेटिव एनर्जीज तो हैं ही प्रेजेंट। यहाँ 5 ऑफ कप्स है, मून है, 4 ऑफ स्वॉर्ड है। इसी एनर्जी से बाहर आना है। यही आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स आप जो माइंड में रोटेट कर रहे हैं उसको एलिमिनेट करिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो देखिए, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, जो सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, उससे आगे तो बढ़िए। कब तक आप उसमें ट्रैप्ड रहोगे, उसमें फंसे रहोगे? नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, नई चॉइस करनी है और अपने आप को ग्रो करना है, बस। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग्स, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स ना आपके साइड मल्टीप्लाई होके आ रही हैं। आपको लगता होगा कि ब्लेसिंग आपको नज़र ही नहीं आ रही है, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपके साथ साथ चल रहे हैं, हर पल आपके साथ रहेंगे। मैंने बताया था ना, बाइक एक ब्लेसिंग बन के आई है, तो वही आपको बताया जा रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके क्यों काम बन रहे हैं, क्योंकि भगवान है आपके साथ। देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है मकर राशि आपके साइड। प्रोस्पैरिटी, तो आप अगर प्रोस्पैरिटी गेन करना चाह रहे हैं, बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, रिच बनना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाह रहे हैं, तो प्रोस्पैरिटी आ रही है। वही 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी आप गेन करोगे। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।